हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम आज स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पर आपको 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उनसे लॉकडाउन में घर बैठे अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स नाम है चैप्टर का। रेशनल नंबर्स को हम शुरू करें इससे पहले हमको नंबर सिस्टम की जानकारी होना ज़रूरी है, तो एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। नंबर सिस्टम माने नंबर्स को सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना, कौन सा नंबर पहले आया, कौन से नंबर का हमें पता पहले चला। तो सबसे पहले जो नेचर में काउंटिंग स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई 1 से, ठीक है। ह्यूमन ने सबसे पहले 1 से काउंट करना स्टार्ट करा, 1 से गिनना स्टार्ट करा, और जब उसने काउंटिंग करी 1 2 3 4 इस तरीके से, तो उन नंबर्स को उसने एक कमरे के अंदर, एक क्लास के अंदर बंद कर दिया। इसको कहते हैं सेट, ठीक है। और क्योंकि ये नंबर नेचर में अपने आप आए थे, नेचर में काउंटिंग शुरू हुई थी 1 से, इसलिए इन नंबर्स का नाम रखा गया नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इनको हमने कहा, ठीक है। और नेचुरल की स्पेलिंग एन से आती है, इसलिए सेट को एन से डिनोट करते हैं। सेट का मतलब जैसे आप सब क्लास 8 में पढ़ते हैं, तो क्लास 8 को एक सेट समझ लीजिए। क्लास 8 के अंदर बच्चे बैठे हैं, अगर बाहर से कोई आएगा तो उसको पता रहेगा कि क्लास 8 के अंदर 8th क्लास के बच्चे बैठे हैं। अब आपकी क्लास के बाहर एक क्लास का नेम लगा रहता है, 8th A 8th B कुछ, तो इसी तरीके से इस सेट का भी हमने नाम रख दिया एन। जहाँ पर भी मैथमेटिक्स में कैपिटल एन डिनोट किया हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे कि कैपिटल एन का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है ज़ीरो की डिस्कवरी हुई। आप सभी को पता है कि ज़ीरो की डिस्कवरी द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने की थी। तो जैसे ही ज़ीरो की डिस्कवरी हुई तो हमने ज़ीरो को भी इस सेट में इंक्लूड कर दिया और इसको 1 से पहले रखा, ठीक है, क्योंकि 1 से छोटा होता है। और एक नया सेट हमारे पास बन गया। अब जो ये सेट हमारे पास आया नंबर्स का, इनको हमने कहा होल नंबर्स। क्या कहा इनको हमने? होल नंबर्स। और इस सेट को हमने W से डिनोट किया क्योंकि होल की स्पेलिंग W से आती है, ठीक है। उसके बाद एक नया कंसेप्ट आया नंबर्स को साइन के साथ लिखने के लिए। ऐसा क्यों हुआ होगा? हो सकता है कि कभी कैलकुलेशन करते हुए ऐसा हुआ हो, हमारे कैलकुलेट करते करते कुछ ऐसा उल्टा सब्ट्रैक्शन आया हो, मतलब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करने के लिए। तो मैथमेटिशियंस के दिमाग में आया कि भाई इस तरीके का नंबर अगर आएगा, जैसे अगर छोटे में से बड़ा कहीं पर माइनस करना पड़ेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? क्योंकि अगर 5 - 2 लिखते तो इसको तो 3 लिख देते, या 5 - 3 लिखते तो इसको 2 लिख देते। लेकिन यहाँ पे 2 - 5 है, यानी कि उल्टा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? तो हमने कहा कि इसको भी हम 2 ही लिखेंगे, लेकिन 2 माइनस में लिखेंगे क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। तो एक नया कंसेप्ट आया कि नंबर्स को साइन के साथ लिखना। तो इन नंबर्स को, जिनको कि हम साइन के साथ लिखते थे, इनको हमने इंटीजर्स किया, यानी कि इंटीजर्स कहा। इंटीजर्स का मतलब है नंबर विद साइन, आइदर ऑफ पॉजिटिव साइन और ऑफ नेगेटिव साइन, ठीक है। अब इसमें एक खास बात ये होती है कि वैसे तो ये 2 तरीके के होते हैं। तो हमने एक नया सेट भी बनाया जिसमें हमने बीच में 0 को रखा, इधर हमने पॉजिटिव इंटीजर्स रखे +1 +2 +3, इस तरीके से आगे कहीं तक भी जा सकते हैं। इधर नेगेटिव रखे -1 -2 -3, इस तरीके से। और इसको हमने कहा सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसको हमने कैपिटल I से दिखाया क्योंकि इंटीजर की स्पेलिंग I से आती है, ठीक है। अब इसमें खास बात यह है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, अगर हमने कहीं पर सिर्फ 1 लिखा है तो इसका मतलब +1 ही है, मतलब प्लस को अलग से लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने कहीं पर 1 लिखा है तो उसका मतलब है +1। लेकिन माइनस में अगर नंबर लिखना होगा तो ज़रूर हमको माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दोनों को एक ही तरीके से लिख देंगे, प्लस को भी माइनस को भी, तो पता कैसे चलेगा डिफरेंस क्या है दोनों में। तो इसीलिए हमने इनको इस तरीके से लिखना शुरू किया। अब इसमें ध्यान ये रखना है, ये जो नंबर्स होते हैं, अगर हम नंबर लाइन पे इनको लिख दें, बीच में 0, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स राइट में और लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स, तो जैसे ही हम राइट की तरफ को चलते हैं तो नंबर बड़े होते जाते हैं। आपको पता है 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से 2, 2
2 बड़ा, 2 से 3, इस तरीके से। यानी कि राइट हैंड साइड को आगे बढ़ने पर नंबर बड़े होते जाते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप आएंगे तो नंबर छोटे होते जाते हैं। यानी कि 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2, और इसी तरीके से। यानी कि अगर 2 नंबर में लिख दूँ -20 और -2, और आपसे पूछूँ कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप कहेंगे -2 बड़ा है और -20 छोटा है, क्योंकि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा दिखाई देता है वो उतना ही छोटा होता है। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, इनकी एक सीक्वेंस है, इनको पढ़ने का एक सीक्वेंस है। सबसे पहले नेचुरल नंबर आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा, उसके बाद होल नंबर्स क्लास 6 में, इंटीजर्स क्लास 7 में, और रेशनल नंबर क्लास 8 में। यानी कि अभी हमको रेशनल नंबर पढ़ना है, लेकिन रेशनल नंबर से पहले हमको ये बेसिक्स पता होने ज़रूरी थे। ठीक है, तो अब हम रेशनल नंबर्स पे आते हैं। रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, मैं पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। इसको आप नोट कर लें। रेशनल नंबर्स, ठीक है, इनको R से भी दिखाते हैं या फिर Q से भी इनको डिनोट करते हैं। अब ये होते क्या हैं? इसकी डेफिनेशन है नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are इंटीजर्स। आप समझ रहे होंगे कि नंबर्स विद साइन को इंटीजर्स कहते हैं। एंड वेयर Q is not equals to 0 are called रेशनल नंबर्स। आपको ये डेफिनेशन इसी तरीके से लिख लेनी है। अब इसका मतलब क्या है? मैंने क्या लिखा? नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब ये P/Q क्या भला है? व्हाट इज P/Q? इससे बिल्कुल भी घबराने या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। P/Q का कोई खास मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। P/Q का मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग की फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं किसी नंबर को कि न्यूमरेटर में कुछ हो, डिनोमिनेटर में कुछ हो, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो दोनों नंबर हैं वो दोनों ही इंटीजर्स हो, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। और यहाँ पर एक शर्त ये भी है कि Q नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये Q क्या है? Q का मतलब है डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ ये P/Q सिर्फ दिखाने का तरीका है। इसके लिए आप X/Y भी लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सिर्फ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जिसको लिखा जा सके वो रेशनल नंबर है। अगर हम चेक करें कि जो नेचुरल नंबर थे 1, 2, 3, ये क्या है? क्या ये रेशनल नंबर? तो हम देखेंगे कि क्या ये इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। क्या हम 1 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं। हो गई P/Q की फॉर्म। और यहाँ पर दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, 0 नहीं है। ये कह रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, इसका मतलब कि 1 रेशनल नंबर हुआ। ऐसे ही 2 को भी आप 2/1 लिख सकते हैं, 3 को भी 3/1 लिख सकते हैं, 4 को भी 4/1 लिख सकते हैं। यानी इन सभी को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर Q 0 भी नहीं आ रहा है, तो ये ठीक है। यानी कि सारे जो नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे क्या है? रेशनल होते हैं। अब हमने देखा कि होल नंबर्स होते हैं क्या रेशनल? तो होल नंबर में बस एक एक्स्ट्रा होता है 0, बाकी तो वही है जो नेचुरल नंबर पे। तो 0 को चेक कर लेते हैं। तो 0 को भी आप 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q की फॉर्म में लिख लिया हमने इसको। और ये कह रहा है कि Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो नहीं है, Q की जगह 0 नहीं है ना, Q की जगह तो 1 है, 0 ऊपर है, ऊपर से मतलब नहीं है। वो कह रहा है डिनोमिनेटर में 0 ना हो, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है। तो यानी कि सारे होल नंबर्स भी रेशनल नंबर होते हैं, इसी तरीके से सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं। यानी सारे इंटीजर्स को, यानी माइनस वाले, प्लस वाले, सबको हम P/Q की फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये थे रेशनल नंबर, ये थी रेशनल नंबर की डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो लगती हैं नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में और रेशनल नंबर्स में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।